अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी? सबका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं। तो आज हम लोगों ने जाना था वापस और सुबह मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि मैंने बना के लेके जानी थी कड़ी। और कड़ी जो है ना ये गाँव की चीज़ें हों और बंदा फ़ायदा ना उठाए, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने सुबह उठते ही जो है ना कड़ी बनानी स्टार्ट कर दी थी। मेरा दिल था कि मैं लस्सी ले जाऊंगी, कड़ी अपने घर जाके बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरी अम्मी कहने लगी कि नहीं, इधर से ही बना के ले जाओ, तुमने लस्सी ज़रूर लेके जानी है, आपके घर होता है सिलेंडर, तो इधर चलो गैस है तो इजीली बन जाएगी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चले फ़ायदा अपना ही है तो बना लेते हैं। सुबह फिर मैंने 6:30 उठते ही कड़ी पकने के लिए रख दी थी। तो हमने जाना था जिस गाड़ी पे उसने निकलना था 10 बजे, तो मैंने कहा इजीली तब तक कड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पे ये देख ले, मैंने मसाला भून लिया था और सामान जो है ना मैंने सारा रात को ही तैयार करके रख दिया था। तो बस यहाँ पे भी मैंने मसाला भून के तो इसमें ये लस्सी और बेसन का जो हमेशा सा मिक्स करके डालते हैं वो डालना था। और अभी भी इधर मेरे साथ अम्मी लगी हुई थी, वो साथ साथ काम करवा रही थी। माएँ जो है ना, माएँ बहुत ही, ये समझ लें कि माओं की सही कदर हमें ना शादी के बाद ही होती है। वैसे भी सही कहते हैं कि जब बंदे की शादी हो जाती है ना तो फिर उससे सही रिश्तों का पता चलता है। तो अभी भी यहाँ पे मेरे साथ लगी हुई थी और यकीन करें उधर से जब मैंने आना तो मुझे ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, ये चीज़ भी, वो हर चीज़ देती हैं। तो माँ, मैं अब मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं किन लफ्ज़ों में बयान करूँ कि माँ क्या चीज़ है। तो पहले तो ये होता है ना, बंदा अपने घर में इकट्ठे ही रह रहे होते हैं, इतना फील नहीं होता, लेकिन शादी के बाद सही बंदे को महसूस होता है कि ये रिश्ता जब दूर हो जाता है ना फिर पता चलता है बहन भाइयों का, माँ बाप का। तो लेकिन इन सब में जब माँ की जो मोहब्बत है ना वो एक अलग ही कशिश रखती है। खैर, बातें तो होती रहेंगी। यहाँ पे हमारी कड़ी जो है ना वो उबलने वाली थी बस, तो इसके पास ही मैं बैठी हुई थी। दूसरी साइड में मैं बच्चों को भी नहलाना था, तो उनके मैंने ये देख लें कपड़े निकाल लिए हैं और उमायमा को तो मैंने फटाफट नहला भी दिया था। पीछे रह गई थी मरियम, और मरियम जो है ना वो ज़रा थोड़ा सो के उठी थी तो चिड़चिड़ी हुई हुई थी। तो उमायमा का तो एक टाइम सेट है, रूटीन बनी है, वो उठ जाती है। उमायमा नहा के बैठी हुई है और मरियम जो है ना उसको अब मैंने नहलाना था, तो मैंने उसको बोला कि चलो आप अभी लेट जाओ, आपका पानी अभी गर्म नहीं हुआ। ये देखें ये जिद कर रही है, तो ये फौरन उठ के भागी भागी जाके ना लेट गई। ये था बस अब मेरा जो घंटा है ना मुझे और सोने के लिए मिल जाएगा। लेकिन 8:30 हो गए थे तो मेरा इरादा था इनको आधा घंटा या 1 घंटा पहले ही नहला दूँ ताकि फिर ये बिस्तर में बैठी रहें। कड़ी हमारी हो गई थी तैयार, और कड़ी का कलर देख के ही आपको पता चल रहा होगा कितनी मज़े की बनी होगी। तो यहाँ पे अब ये मसला था कि लेके कैसे जानी है। फिर हम सोचते रहे किस डिब्बे में लेके जाएं, फिर मेरी बहन कहती है इसमें ले जाओ। ये डोल था और इसमें इजीली कड़ी जो है ना सही आ भी गई थी। तो यहाँ पे हम लोग फिर बैठ गए थे गाड़ी में, भाई मुझे बिठा के चले गए थे। और मज़े की बात यह है कि जिस कड़ी में मैंने 2-3 घंटे लगाए थे उसको मैं घर ही छोड़ आई थी। बाद में फिर मुझे मेरी अम्मी फ़ौरन ही दे के गई हैं। अड्डे पे भी हम खड़े हुए थे तो भाई मेरे पास ही थे, तो अम्मी पीछे से आ गई हैं। तो मैं खुद हैरान हो रही थी कि ये मैं कैसे भूल आई हूँ, ये तो सबसे पहले पकड़ने वाली चीज़ थी। इतनी मैंने मेहनत किया, लेकिन खैर कभी कभी इस तरह होता है जल्दबाजी में। जी हम लोग घर आ गए हैं और आते ही मैंने ही समेटी हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। जुहेब ने हर तरफ जो है ना चीज़ें बिखेरी थी। ये सारे बर्तन इन्होंने धोने वाले किए हैं। तो अंदर से भी आते ही मैंने वो देख ले कंबल उठा के वो सामने रखा है, इधर से चीज़ें उठाई हैं। बस ऐसे ही होता है जब घर में कोई हो ना आना तो फिर इसी तरह गंद पड़ता है। तो अभी मैंने सारी सफाई करनी है। ज़ुहैब लेने गए हैं रोटियां, तो कड़ी निकालते हैं हम इंशाल्लाह। कड़ी निकालते हैं किसी बर्तन में, तो फिर खाते हैं खाना। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 1 बज गया था। तकरीबन 12:30 बजे हम लोग उतरे हैं उधर लारी अड्डे पे। वहाँ से फिर लेके आए हैं ज़ुहैब हमें घर। तो घर आते आते 1 बज गया था। तो यहाँ पे अभी फिर जाहिर है भूख लगी थी, बच्चों ने सिर्फ सुबह एक एक अंडा खाया था, तो रास्ते में इन्हें कोई थोड़ी बहुत चीज़ खाई है। तो अभी यहाँ पे फिर रोटियां ले आए थे तो हम खाना खाने लगे थे। और कड़ी मैंने गर्म ही थी, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई थी, तो मैंने फिर इसको दोबारा गर्म नहीं किया, बस ओवन में हल्का सा गर्म कर लिया था। तो मैंने सोचा था कि इसको तड़का नहीं लगाते, तो रात को जब चावलों के साथ फिर करेंगे ना फिर तड़का लगा लेंगे। मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी, मुझे खुद जुकाम हुआ हुआ है। बस ऐसे ही उधर बात परहेजी होती रही है, खाते रहे उल्टी सीधी चीज़ें, आपने देखी भी होगी मेरे व्लॉग में।
तो बस फिर उनसे मुझे असर होना ही था, क्योंकि मेरी तबीयत इस तरह की, कोई खट्टी चीज़ खा लूँ गला ख़राब या ज़ुकाम या इस तरह मुझे ज़रूर मसला हो जाता है। तो या फिर बाती वाली कोई 2-3 दिन में चीज़ें खा लूँ ना, तो तीसरे चौथे दिन मेरे सर में दर्द ज़रूर होता है। तो कल दर्द होती रही है सर में। ये देखें जी, अभी हम खोलते हैं अपना सारा सामान। अब इसको समेटें पहले। इसमें कपड़े हैं, कपड़े तो कम, सामान ज़्यादा है। तो वो देख लें, वो सारे थैलों में सामान ही सामान है। ये आ गया सबसे पहले मक्खन। और साग के ऊपर डाल के खाएंगे। अब खोलते हैं जी थैला। ये देखें जी, ये चने हैं, ये बनाए थे मेरी बहन ने, तो उसने मुझे दिए हैं। ये आज हम टेस्ट करेंगे। ये ऊपर से बड़ा सख्त बंद हुआ हुआ है, ये फिर मैं खोल के इंशाल्लाह खाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ये आ गई जी मरूंडे वाली पिन्नियाँ, रात को जो मैंने बनाई थी। ये देख, ये आ गई जी पिन्नियाँ, बल्कि ये टूट गई हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखें जी, इसमें है भुने हुए चावल जो चावल भुनाए थे वो है इसमें। तो इसमें है गुड़। ये गुड़ का टेस्ट बड़ा अच्छा है। ये देखें, ये अम्मी लाए थे मंडी भावलदीन से, ये फिर उन्होंने मुझे भी दिया। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। ये मकई का आटा, ये अब हम इसकी साग के साथ मकई की रोटियां पका के खाएंगे। ये है शक्कर। ये देखिए, इसमें है ये साग। साग का डब्बा सही बड़े वाला है। ये आ गया जी अचार जैतून का। ये देखेंगे, भाई लेके आते हैं बाहर से जैतून, तो ये बड़ा अच्छा होता है। ये मैं हर साल ही लेके आती हूँ, देते हैं वो। ये दिया जी भाई ने चीज़। ये है जी चीज़ के पैकेट, ये भी मेरे भाई लेके आए हैं, दोनों ने मुझे दिए। ये चीज़ है, ये इंशाल्लाह अब हम लोडेड फ्राइज इस तरह की चीज़ें बना के खाएंगे। ये देखिए, चीज़ें हो गई। अब इनको समेटते हैं हम। अभी बन रही है चाय। तो सफाई देख ले, मैंने सारी कर ली है और सुकून सा आ गया सफाई करके। सारी ये मैंने शेल्फें धोई हैं, नीचे से सारे बर्तन निकाल के धोए हैं। 4 दिन के बाद आई हूँ, ये सारी टोकरी के बर्तन धोए हैं। बल्कि शाम हो रही है अब। उमायमा बैठ के पढ़ रही है, इसके पेपर होने वाले हैं। तो कमरा भी मैंने धो लिया। यहाँ से भी सारी सफाई होगी। चावल भिगो दिए हैं, देखिए चावल भिगो दिए, बस पकाने हैं। कड़ी तो आपको पता है पका के लेके आई हूँ। तो अभी ये चाय बना के थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, फिर चावल पकाते हैं। कारी साहब को खाना भी देना है। चाय तो हमारी हो गई है तैयार। 2-3 बिस्किट लेके आते हैं। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं आज, बहुत ज़्यादा। अभी मैं बना रही हूँ चावल। तो चावल जो है ना, ये अजान हो गई है मगरिब की। मायमा सफारा पढ़ने जाएगी तो ले जाएगी, और वो देख लें, कार्टून देख लें दोनों। कड़ी को बस मैंने हल्का सा तड़का लगा लेना। कड़ी बनी भी बड़ी मज़े की है। चावल तो पक गए थे, तो यहाँ पे अभी मैंने लगा लिया था कड़ी को तड़का। और कड़ी को तड़का लगाने के बाद ये और मज़े की लगने लग गई थी। सुबह भी मैं तड़का लगा के लेके आई थी, लेकिन अब फिर दोबारा लगा लिया था। अभी मैं और ज़ुहैब लगे थे खाना खाने। बच्चे गए हुए थे सपारा पढ़ने, तो मैंने सोचा कि हम खाना खा लें, क्योंकि भूख भी लगी थी। कुछ गरम गरम खाने वाला होता है खाना, तो बच्चे जो हैं वो आपको पता है ठंडा करके खाते हैं। तो मैंने कहा जब तक वो आएंगी फिर खा लेंगे।
आज का सारा दिन बहुत मसरूफियत में गुजरा है। घर आके भी बस काम किए, उधर से भी कढ़ी वगैरह बनाने में टाइम निकल गया था। तो बस ऐसे ही शाम हो गई। कुछ दिन बहुत छोटे हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। तो अभी बल्कि मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाना था, जो भाई ने चीज़ें दी हैं उन पे भी, तो लेकिन टाइम नहीं मुझे मिला। अब वो मैं कल को व्लॉग बनाऊंगी। खाना खाया जी, उसके बाद आ गए थे मेरे दोनों बच्चे, उनको दिया है। तो मायमा ने बस थोड़े से चावल खाए हैं, मरियम ने तो खाए नहीं, वो बोल रही थी मैंने नहीं खाने। उसके बाद हम लोग चले गए थे अम्मी घर, क्योंकि जुहेब को कॉल भी उन्होंने की थी कल भी कि बच्चे आए नहीं हैं। तो मैंने कहा चले इनको मिलवा लाते हैं। तो यहाँ पे ये देख लें बैठी हैं दोनों टेबल के ऊपर ही मूंगफली खा रही हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे मेरा हर व्लॉग आपको टाइम पे मिलेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।